ये बताएं, ये भगवान राम के चढ़ावे में लोगों ने डकैती डाली है। आज वो राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं जो कल तक राम को काल्पनिक बताते थे। से ये मंदिर में चोरी हुआ है तब से डाउन हो गया, बहुत डाउन हो गया है। हर रोज आप पहले कितना कमाते थे? पहले हम लोग डेली कमाते थे 1200 1000। हाँ, आज 100 रुपया भी कमा रहे हैं। ये चोरों के साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता और मैं कह रहा हूँ जितने भी चोर हैं वो सारे के साथ पकड़े जाने चाहिए। इसमें मेन अभियुक्त टिन्नू यादव है, इसीलिए मैंने कहा कि टिन्नू यादव को फांसी होनी चाहिए। पहले पैसे की रिकवरी करिए, फिर उसको फांसी दीजिए। जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे राम मंदिर में चोरी के खबरों को लेकर इस घटना के बाद लोगों की क्या राय है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बताएं, ये भगवान राम के चढ़ावे में लोगों ने डकैती डाली है, आप लोग इस पर कितना आहत है, क्या सोचते हैं? यह बहुत कष्ट की बात है। और यह जो अयोध्या नगरी है भगवान श्री राम की नगरी है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम रह चुके हैं और यह मर्यादा के विपरीत कार्य हुआ है। यह कार्य अच्छा नहीं हुआ है। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी रेलवेज के बाद अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है, और वक्फ बोर्ड को इतनी जमीनें दान में दे दी गई तब किसी को कोई समस्या नहीं हुई। बात तो सही है, लेकिन राम मंदिर की आस्था अब याद आ रही है मित्र, ऐसा क्यों? बिल्कुल, बात सीधी सी ये है कि जब हिंदू धर्म की बात आती है तो इन सबके मुंह खुलते हैं। अब इतनी बड़ी चोरी हुई है, सही कहा भाई ने, एकदम आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। जिन लोगों ने, ट्रस्ट के लोगों ने, जो भी उसमें शामिल थे, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं भी कह रहा हूँ कोई डिफेंस के साथ नहीं है, न कोई ऑफेंसिव है न कोई डिफेंसिव है। देखिए चोरों के साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता और मैं कह रहा हूँ जितने भी चोर हैं वो सारे के साथ पकड़े जाने चाहिए, सबको सजा होनी चाहिए और सार्वजनिक होनी चाहिए। मैं कहता हूँ और मैं कहता हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। और क्योंकि देखिए ये मामला कोई छोटा बड़ा नहीं है, जिसने भी चोरी की है। अब मैं आपके साथ हूँ, आप सबसे पहले मेरे को गोली मारना अगर आपको लगता है कि मैंने पाप किया है, मैंने किसी चोर के साथ खड़ा हुआ हूँ। संपत राय, आप मानते हैं इसके जिम्मेदार हैं? बिल्कुल जिम्मेदार है, 100% जिम्मेदार है, क्योंकि वो मुख्य रह चुके हैं। मुख्य हैं। हाँ, तीसरी सबसे बड़ी कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। तो इसमें मेन अभियुक्त टिन्नू यादव है, इसीलिए मैंने कहा कि टिन्नू यादव को फांसी होनी चाहिए। पहले पैसे की रिकवरी करिए, फिर उसको फांसी दीजिए और बाकी लोगों को पैसे की रिकवरी करके 6 महीने की सजा दे करके छोड़िए। मतलब टिन्नू यादव को फांसी हो जाए, बाकी को 6 महीने की सजा हो जाए। अगर अपराध सबका बराबर है तो सबको बराबर सजा हो। नहीं, अपराध बराबर कैसे है? टिन्नू यादव जो है बहुत पहले से चोरी कर रहा है और वो सबसे विश्वसनीय व्यक्ति रहा, चंपत जी का ड्राइवर रहा, और बाकी जो 8-10 लोग हैं वो गणना कर्मी टिन्नू यादव के अंदर में काम करते थे। तो मेन अभियुक्त को फांसी हो और बाकी लोगों को 6 महीने की सजा। जी, मेरे को लगता है योगी जी ने आज तक जो भी किसी भी कोई भी गैर कानूनी काम हुआ है उसके लिए उन्होंने जो भी सजा मिल सकती थी, जिसको भी, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबको मिली है। जब से ये मंदिर में चोरी हुआ है तब से डाउन हो गया, बहुत डाउन हो गया है। गर्मी भी तो आमतौर पर देखा जाता है। क्या मतलब, गर्मी तो पिछली बार भी पड़ी थी ना। गर्मियों में तो संख्या कम हो जाती है ना। कोई संख्या कम नहीं होती, तब भी मारे फिर रहे, इतना पब्लिक थोड़ी कम होती थी। ये मंदिर के चोरी होने से प्रभाव पड़ गया ज़्यादा अयोध्या पे। तो पड़ा है प्रभाव? हाँ, प्रभाव पड़ा, ज़्यादा पड़ा है। कितना आपको लगता है कि कितनी संख्या कम हुई होगी? जैसे हर रोज आप पहले कितना कमाते थे? पहले हम लोग डेली कमाते थे 1200 1000। हाँ, आज 100 रुपया भी कमा रहे हैं। कितना कम हो गया? हाँ, इतना कम हो गया। सुबह 5 बजे की गाड़ी निकाले हुए हैं, 100 रुपया कमाए हुए हैं। कि मंदिर को लोगों ने राजनीति से जोड़ के रखा शुरू से ही, और उसमें जो कार्यकर्ता और सदस्य हैं आप 90% देखिए गृहस्थ से हैं। जबकि भैया ये समझना पड़ेगा, आज वो राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं जो कल तक राम को काल्पनिक बताते थे। कल जब जो राम के मंदिर के लिए, राम सेतु के लिए हलफनामा कोर्ट में दे करके आते थे, जो कहते थे मेरी नानी कहती है किसी की मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनना चाहिए, जो राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाते थे, आज ये सारे आपस में लड़े, हट जा। केजरीवाल जी कह रहे मैं तो हनुमान भक्त हूँ, सबसे पहले मैं राम मंदिर का मुद्दा उठाऊं। केजरीवाल जी के पास सपा लीडर आ गया, हटो, मैं तो यूपी का बेटा हूँ, मैं मुद्दा उठाऊंगा। राम भक्तों पे गोलियां मेरे पिता ने चलाई थी, लेकिन मुद्दा मैं उठाऊंगा, मैं यूपी का मुख्यमंत्री रह चुका। उसके बाद राहुल गांधी, हटो, मेरे नाना, मेरी दादी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, पूरा खानदान मेरा अमेठी से और रायबरेली से चुनाव जीतता आया, यूपी से चुनाव जीतता आया, राम का मुद्दा तो मैं उठाऊंगा। सारे राम भक्त पैदा हो गए भारत के अंदर। कल तक राम को काल्पनिक बता रहे थे, नासा का सर्टिफिकेट आता था तो इनको पता चला कि राम सेतु जो है वो काल्पनिक नहीं है, राम के अधीन बना हुआ है। ठीक है।